हेलो। स्वागत है आप सभी का GKRWA स्टडी पर। मेरा नाम निधि। आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं हिंदी के टॉप 30 ऐसे क्वेश्चन आंसर जो कि सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण रहेंगे। तो आप लोग वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा और 30 में से कितने क्वेश्चन के आंसर आप सही कर पा रहे हैं अपना स्कोर हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। निम्न में से कौन सी सघोष महाप्राण ध्वनि है? बताइए इनमें से कौन सघोष महाप्राण ध्वनि है? ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। घ ऐसा व्यंजन है जो कि सघोष और महाप्राण ध्वनि है और यह क वर्ग का चौथा अक्षर है। आल्हा किस ऋतु में गाया जाता है? बताइए क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर क्या होगा? वर्षा ऋतु में। आल्हा वर्षा ऋतु में गाया जाता है। आल्हा उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड में गाई जाती है। इनमें से कौन कवि अष्टछाप का नहीं है? बताइए इनमें से ऐसे कौन से कवि हैं जो अष्टछाप के नहीं हैं? रैदास। रैदास अष्टछाप के कवि नहीं हैं। अष्टछाप के कुल 8 कवि हैं। अष्टछाप की स्थापना गोस्वामी विट्ठलनाथ ने की थी। निम्न में से कौन सी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? मराठी। मराठी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। देवनागरी लिपि में बाईं से दाईं की ओर लिखी जाती है। हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? बताइए हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? देवनागरी लिपि में। हिंदी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। य, र, ल, व कौन से व्यंजन कहलाते हैं? बताइए ये सभी कौन से व्यंजन हैं? अंतस्थ। य, र, ल, व ये सभी अंतस्थ व्यंजन हैं। निम्न में से कौन सा सघोष वर्ण है? बताइए इनमें से कौन सा सघोष वर्ण है? न। न सघोष वर्ण है। हर वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा व्यंजन सघोष कहलाता है। निम्न में से कौन सा अघोष वर्ण है? बताइए इनमें से कौन सा अघोष वर्ण है? क। क अघोष वर्ण है। हर वर्ग का पहला और दूसरा व्यंजन अघोष वर्ण कहलाता है। जैसे कि क वर्ग का पहला व्यंजन क और दूसरा व्यंजन ख अघोष कहलाता है। निम्न में से कौन सा महाप्राण वर्ण है? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। ढ महाप्राण वर्ण है। हर वर्ग का दूसरा और चौथा महाप्राण वर्ण कहलाता है। निम्न में से कौन सा अल्प प्राण वर्ण है? बताइए इनमें से ऐसा कौन सा वर्ण है जो अल्प प्राण वर्ण कहलाता है? क। क अल्प प्राण वर्ण है। हर वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा व्यंजन अल्प प्राण वर्ण कहलाता है। जैसे कि क वर्ग का पहला व्यंजन क और तीसरा व्यंजन ग और पांचवा व्यंजन अंग अल्प प्राण वर्ण कहलाता है। अघोष वर्ण कौन सा है? बताइए इनमें से ऐसा कौन सा वर्ण है जो अघोष वर्ण है? स। श अघोष वर्ण है। श, ख, श, ह ये सभी अघोष वर्ण कहलाते हैं। दिन रात अध्ययन करके भी वह प्रथम श्रेणी न प्राप्त कर सका। बताइए अध्ययन का शुद्ध वर्तनी रूप क्या है? ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन डी अध्ययन का शुद्ध वर्तनी रूप है। दिए गए शब्दों में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। बताइए इनमें से ऐसी कौन सी वर्तनी है जो शुद्ध है? ताम्र। ताम्र शुद्ध वर्तनी रूप है। ताम्र का अर्थ है तांबा।
तपोवन में प्रयुक्त संधि का क्या नाम है? बताइए तपोवन में कौन सी संधि है? विसर्ग संधि। तपोवन में विसर्ग संधि है और इसका संधि विच्छेद होगा तप धनवन। भवन में प्रयुक्त संधि का क्या नाम है? बताइए भवन में कौन सी संधि है? स्वर संधि। भवन में अयादि स्वर संधि है और इसका संधि विच्छेद होगा भू धन अन। सख्या गमन में प्रयुक्त संधि का क्या नाम है? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। सख्या गमन में यड़ संधि है और इसका संधि विच्छेद होगा सखी धन आगमन। पाप मुक्त में कौन सा समास है? बताइए पाप मुक्त में कौन सा समास है? तत्पुरुष समास। पाप मुक्त में आपादान तत्पुरुष समास है और इसका समास विग्रह होगा पाप से मुक्त। देखिए आपादान तत्पुरुष समास में अलग होने का भाव प्रकट होता है, जैसे कि पाप से मुक्त। जलहीन में कौन सा समास है? बताइए जलहीन में कौन सा समास होगा? इसमें भी आपादान तत्पुरुष समास है और इसका समास विग्रह होगा जल से हीन। कौन सा शब्द बहुव्रीहि समास का सही उदाहरण है? निशाचर। निशाचर बहुव्रीहि समास का उदाहरण है और इसका समास विग्रह होगा निशा में विचरण करने वाला अर्थात राक्षस। कौन सा शब्द कर्मधारय समास का उदाहरण है? कमल नयन। कमल नयन कर्मधारय समास का उदाहरण है और इसका समास विग्रह होगा कमल के समान नयन। देखिए चंद्रमौली में बहुव्रीहि समास है, त्रिभुवन में द्विगु समास है और भर पेट में अव्ययी भाव समास है। आंखों के सामने घटित घटना पर विश्वास तो करना ही पड़ेगा। इस वाक्यांश के लिए एक शब्द का चयन कीजिए। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। आंखों के सामने इसका अर्थ है प्रत्यक्ष। जिसका कोई आश्रय ना हो उसे हम क्या कहते हैं? निराश्रय। जिसका कोई आश्रय ना हो उसे हम निराश्रय कहते हैं। जिसका कोई आधार ना हो उसे हम क्या कहते हैं? निराधार। जिसका कोई आधार ना हो उसे हम निराधार कहते हैं। गीता गई होगी कौन सा काल है? बताइए गीता गई होगी इसमें कौन सा काल है? संदिग्ध भूतकाल। गीता गई होगी इसमें संदिग्ध भूतकाल है। वह पढ़ता होगा कौन सा काल है? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। वह पढ़ता होगा इसमें संदिग्ध वर्तमान काल है। कौन सा शब्द क्रिया विशेषण है? बताइए इनमें से ऐसा कौन सा शब्द है जो कि क्रिया विशेषण है? तेज। तेज क्रिया विशेषण है। वह रोती है वाक्य में क्रिया का कौन सा भेद है? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? अकर्मक क्रिया। वह रोती है इस वाक्य में अकर्मक क्रिया है। मोहन पानी पी रहा है वाक्य में क्रिया का कौन सा भेद है? सकर्मक क्रिया। मोहन पानी पी रहा है इस वाक्य में सकर्मक क्रिया है। बच्चा रो रहा है वाक्य में कौन सी क्रिया है? अकर्मक क्रिया। बच्चा रो रहा है इस वाक्य में अकर्मक क्रिया है। अव्यय के कितने भेद हैं? बताइए अव्यय के कितने भेद हैं? अव्यय के 4 भेद हैं। क्रिया विशेषण अव्यय, संबंध बोधक अव्यय, समुच्चय बोधक अव्यय और चौथा है विस्मयादि बोधक अव्यय। संधि कितने प्रकार के होते हैं?
यह आपका टेस्ट क्वेश्चन होगा। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है। तो आज की वीडियो आपकी यहीं तक थी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।